Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself मुकेश कुमार पांडे एक बार पुनः आप सभी के सामने क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के साथ हाजिर हूँ. एंड आज का पोएम, इट इज़ द पोएम नंबर 3rd, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, and its speaker name is W.H. Auden. फ्रेंड्स, 12th इंग्लिश पेपर के साथ पोएम नंबर 3rd, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, एंड द स्पीकर नेम इज W.H. Auden. फ्रेंड्स, you know that in every poem there should be two classes which is taken by me. दो क्लास प्रत्येक पोएम के लिए मेरे द्वारा लिया जाएगा. इन द फर्स्ट क्लास इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास, एंड फॉर सेकेंड इट इज द फाइनल कंक्लूजन क्लास. सो आज के हमारे फर्स्ट क्लास में पोएम नंबर 3rd का इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा. बिहार बोर्ड क्लास 12th, पोएम नंबर 3rd, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट. W.H. Auden के द्वारा लिखा गया यह कविता है. एंड चलते हैं सबसे पहले द इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, या कह सकते हैं अबाउट पोएट, कवि के बारे में, कवि का इंट्रोडक्शन. W.H. Auden was born in England. W.H. Auden का जन्म इंग्लैंड में हुआ था इन द ईयर ऑफ 1907. 1907 में W.H. Auden इंग्लैंड में जन्म लिए थे. He was a prominent author of English literature. He was a poet too. He was a versatile writer. एक बहुत ही प्रतिष्ठित एंड बहुत महान लेखक, कवि, इंग्लैंड में जन्म लिए W.H. Auden. एंड टुडे, आज की हमारी जो कविता है, विच was written by W.H. Auden, poem number 3rd from Bihar Board 12th English Literature paper, now the lips are falling fast. W.H. Auden became a popular poet among the world of English literature when he got the Pulitzer Award in the year of 1948 for his work The Age of Anxiety. 1948 में उन्होंने एक कलेक्शन जारी किया अपनी रचनाओं का, अपनी कविताओं का, द एज ऑफ एंग्जाइटी. एंड इस रचना के बदौलत, इस किताब के बदौलत वो पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम हो गए, फेमस ऑथर हो गए. एंड ही वॉज अवार्डेड पुलित्जर अवार्ड. पुलित्जर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया, W.H. Auden को. बट W.H. Auden डिड नॉट सर्वाइव हिज कंप्लीट लाइफ इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में उन्होंने अपना पूरा जीवन नहीं बिताया. इन द ईयर ऑफ 1939, 1939 में he left England and settled permanently in USA. 1939 में इंग्लैंड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आकर के बस गए. So there was the influence of W.H. Auden in both countries. Whenever he was in England, his influence was on the people of England, and when he left England and settled in America, he became a citizen of America, and the influence was there on the people of America also. जब तक इंग्लैंड में रहे, इंग्लैंड के लोगों पर इनका साहित्य का जादू चला. जब इंग्लैंड को 1939 में छोड़ दिए, यूएसए में सेटल्ड हो गए, तो अमेरिका में आने के बाद भी इनका जादू चलता रहा.
और इन्होंने कई वर्क्स लिखे हैं। सो ही बिकेम ए वेरी पॉपुलर पोएट ऑल्सो इन अमेरिका। अमेरिका में भी एक बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित और बहुत फेमस कवि बने। इंग्लैंड में तो इनका नाम था ही, अमेरिका में आने के बाद भी इनका नाम हो गया। और जैसे मैंने पहले बताया, द एज ऑफ एंग्जाइटी जो इनका एक कलेक्शन जारी हुआ था पोएम्स का, एक्सट्रैक्ट्स का, उसके बदौलत इनका नाम पूरे दुनिया में लाइमलाइट में आ गया। सो फ्रेंड्स, this is the brief introduction about W.H. Auden, who has completed the poem number 3rd. Now the leaves are falling fast. अब पत्ते लगातार गिर रहे हैं। इस टाइटल का जो मीनिंग है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते यानी पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं अब लगातार गिर रहे हैं। और पेड़ से पत्ता गिरने का मतलब हो गया कि उनकी मृत्यु। पेड़ से जो पत्ता अगर गिर के जमीन पर आ गया तो उस पत्ता का उस मृत्यु हो गई, उस लीफ का डेथ। सो फ्रेंड्स, हियर इज ए रिमार्केबल मीनिंग विच इज हाइडेड बाय पोएट। कवि के द्वारा एक बहुत ही रिमार्केबल मीनिंग को छिपाया गया है इस टाइटल के माध्यम से। एक्चुअली W.H. Auden has described in this poem the negativity of human life. He doesn't want to survive in the life. W.H. Auden इस धरती पर जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे अपने मन की नकारात्मक पहलुओं को इस कविता के माध्यम से जारी किए हैं, बता रहे हैं। पेड़ से पत्ते अब लगातार गिर रहे हैं, इसका मतलब कि इस धरती पर लोग अब लगातार मर रहे हैं। डायरेक्टली अगर मीनिंग हम लोग देखें तो डायरेक्ट मीनिंग तो यही बता रहा है कि पत्ते अब पेड़ से लगातार गिर रहे हैं, लेकिन उस मीनिंग के नीचे भी कुछ मीनिंग छिपा हुआ है जो यह पता चलता है, यह बताता है कि पत्ते लगातार गिरने का मतलब लोग लगातार मर रहे हैं। एंड जब इस तरह का टाइटल W.H. Auden के द्वारा बताया गया है, इट मीन्स ही हैज आर्टिकुलेटेड द नेगेटिव मीनिंग ऑफ लाइफ। द पोएट इज इन फ्रस्ट्रेशन मूड। कवि अवसाद ग्रसित है, फ्रस्ट्रेट हो गया है। ही डजंट वांट टू सर्वाइव, वो जीना नहीं चाहता है। एंड सो हिज विलिंग इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल ग्लोब, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। कभी जीना नहीं चाहता है, उसके मन में ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया का सत्यानाश हो जाए, इस पृथ्वी का सत्यानाश हो जाए। और जब पृथ्वी का सत्यानाश होगा तो कभी तो खुद नहीं जीना चाहता है, कभी तो मरने ही वाला है, पूरी दुनिया को भी चाहता है कि पूरी दुनिया मेरे साथ ही मर जाए। वह कुछ ऐसी कल्पना करता है, वह कुछ ऐसी सर्कुमस्टांसेस के बारे में कहना चाहता है कि कुछ इस प्रकार का सर्कुमस्टांसेस हमारे इस धरती पर बन जाए जिससे कि पूरे लिविंग थिंग्स जो है, मानव, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, सब के सब खत्म हो जाए, सब के सब मर जाए। सो हियर इन द टाइटल नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ से पत्ते लगातार गिर रहे हैं। तो पत्तों, पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उनका कुछ कंडीशंस होता है। जब स्टॉर्म, तूफान चलता है, जब आंधियां चलती है तो पत्ते पेड़ से गिरते हैं, या फिर नेचुरली जब ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का सीजन आता है तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। लेकिन यहां तो W.H. Auden के द्वारा कुछ दूसरा ही बात बताया जा रहा है। कभी इमेजिन कर रहा है कि कुछ ऐसी सर्कुमस्टांसेस बन जाए, कुछ ऐसा नेचुरल हैवॉक, कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसके चलते समस्त जीव, समस्त प्राणी, पशु पक्षी सबके सब तबाह हो जाए, सबके सब मर जाएं। तो यही मोटो इस कविता में W.H. Auden के द्वारा दिखाया गया है, बताया गया है। प्रत्यक्ष रूप से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब अब प्रत्यक्ष रूप में चले तो इस धरती पर लोग लगातार मर रहे हैं,
पशु पक्षी, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, सब के सब डेड, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह के निगेटिविटी W.H. ऑडेन के द्वारा इस कविता के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि W.H. ऑडेन फ्रस्ट्रेट हो गया है, अवसादग्रसित हो गया है। वह इस धरती पर अब जीना नहीं चाहता है और उसकी इच्छा भी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति इस धरती पर जिए। इसलिए वो चाहता है कि देयर शुड बी सम डिस्ट्रक्शन गिवन बाय नेचर, जस्ट लाइक अर्थक्वेक, जस्ट लाइक ए स्टॉर्म, जस्ट लाइक हेवी स्नो फॉलिंग। कभी मन में ये भावना लाता है कि भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगे। तो दीज आर द नेचुरल डिजास्टर, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगर इस तरह की आपदाएं आएगी तो निश्चित रूप से ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड सब मारे जाएंगे। और यही तो चाहता है W.H. ऑडेन इस कविता के माध्यम से। So friends, today is the introduction class, and in this introduction class I have asserted the full introduction about poet W.H. ऑडेन and the objective of the poem। इस कविता का उद्देश्य को मैंने आपके सामने जाहिर किया कि इस कविता लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है। आशा करते हैं कि आज का इंट्रोडक्शन क्लास आप सबों को पसंद होगा। आप हमारे वीडियो को जरूर देखेंगे। हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेज, आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से फ्रॉम प्ले टू 10+2, प्ले से लेकर के 10+2 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स का नॉलेज क्लास आप सबके सामने हर वक्त हर क्षण मौजूद रहेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में अबाउट द पोएम नंबर 3। कल का हमारा क्लास पोएम नंबर 3 के बारे में ही होगा, एंड दिस इज द पोएम नंबर 3। और इस पोएम के बारे में हम कल विस्तृत रूप से द फाइनल कंक्लूजन, द फाइनल समरी हम जानेंगे, पढ़ेंगे थ्रू द चैनल MPS मोटिवेटर्स। सो यू मस्ट लाइक दिस चैनल, यू मस्ट शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, एंड आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे, पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, सुझाव देंगे। और बेसिकली बिहार बोर्ड के समस्त परीक्षार्थीगण जो 12th अंग्रेजी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो, अपनी तैयारी को और मजबूती दें, घर बैठे तैयारी करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में पोएम नंबर 3, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. ऑडेन। तब तक थैंक यू वेरी मच।